चैत्र नवरात्रि अष्टमी या नवमी की रात, यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं और कुछ दिन निकल चुके हैं, तो आज हम आपको भक्तों इस वीडियो में अष्टमी और नवमी व्रत के दिन एक चीज खाने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे। वह कौन सी चीज है जिसको खाने से मनुष्य धनवान बन जाता है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ नया योग टीवी चैनल में। आज हम आपको चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर चैत्र नवरात्रि नवमी की रात है, एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत अपने परिवार की कुशल कामना के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, मानसिक शांति के लिए रखती है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन माता रानी सभी के घरों में निवास करती है और कुछ ऐसे संकेत भी देती हैं जिन संकेत को जानने मात्र से हम माता रानी को स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं, परंतु उन संकेतों को आपको समझना होगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी प्रकार आप चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने से आपके सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको चैत्र नवरात्रि नवमी की रात है, एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संपदा में वृद्धि तो होगी ही, साथ आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको सफलता हासिल जरूर ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक काम अवश्य करें। नया योग टीवी के ऑनर भी चैत्र नवरात्रि की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। साथ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि चैत्र महीने साल की चैत्र नवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज का लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोष भी क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, तो आज हम आपकी दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखता है, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकती है। और भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीद करके चैत्र नवरात्रि पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्तों इस चीज को घर में चैत्र नवरात्रि पर जरूर ले आना। इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री मध्य तक निशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। चैत्र नवरात्रि के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं, तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें। 6 से 7 मिनट निकाल करके
इस नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देख लेना। वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देना चाहिए जिससे कि मां दुर्गा हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि यह बड़ा लाभ कैसे हो गया। इसलिए माताएं बहनों, चली हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी को बता देते हैं कि नया योग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य है। इसका रिजल्ट आप स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बस जो उपाय बताया जाए उसे नियम व तरीके से जरूर कर लेना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां दुर्गा, जय माता लक्ष्मी रातों रात बन जाएंगे। लखपति तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी मां के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना मां दुर्गा का भोग अधूरा माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी मां दुर्गा का ही एक रूप है। इस दिन मां दुर्गा मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है और चैत्र नवरात्रि के दिन हमें मां दुर्गा को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने मां दुर्गा को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। सोमवार का दिन मां दुर्गा का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई जल। वास्तुशास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि चैत्र नवरात्रि और सोमवार के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जल दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए।
इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चैत्र नवरात्रि का व्रत महिलाएं अपने परिवार के ऊपर आए हुए संकटों से लड़ने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए रखती हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि चैत्र नवरात्रि का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर मां दुर्गा को अर्पित कर देना है और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि नवमी की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। इस दिन आपको कन्या पूजन करना चाहिए। माताएं बहनें नवमी के दिन कन्याओं को यह एक चीज जरूर खिला देना, तभी आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कन्याएं खुशी खुशी आशीर्वाद देती हैं। कन्याएं पूजन के दिन अगर आपने कन्याओं को खुश कर लिया तो मां दुर्गा आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि कन्या के मस्तक पर मां नवदुर्गा के 9 रूप विराजमान होते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है। उन माताएं बहनों के लिए जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है, इस वीडियो को पूरा देखने से आपको वह जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो आपको पूरे नवदुर्गों में 9 के 9 दिन पूजा करने के बराबर जानकारी होने वाली है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मां दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दांपत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवमी पर किया गया कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। कन्या पूजन विधि साथ 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इनके साथ एक बालक लंगूर को भी शामिल करें, जिसे भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि 9 दिनों की होती है और इन 9 दिनों में मंगलवार पड़ता है। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। कन्याओं के पैर धोएं, शुद्ध जल से उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें। अगर कन्या छोटी कन्या ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझो मां दुर्गा ने स्वयं जाकर आशीर्वाद दे दिया है। तिलक और आरती करें। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर का प्रसाद दें। दक्षिणा और उपहार दें। कन्याओं को दक्षिणा, वस्त्र, खिलौने या कोई अन्य उपहार देकर उनका सम्मान करें। आरती करें, भोजन कराएं। उन्हें पूरी, चना, हलवा और फल आदि भोजन के रूप में खिला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जिनको खिलने से कन्या बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। जब कन्या भोजन कर कर उठ जाएं, तब उनके झूठी पुरी या खाना जो भी है, आप उसे उठाकर फेंकना। आप उसमें से 2 पड़ी स्वयं ग्रहण करें। भाग बचा हुआ खाना गौ माता को खिला दें, क्योंकि गौ माता को अगर आपने कन्याओं का बचा हुआ खाना खिला दिया तो आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप व्रत का पारण कन्याओं के बचे हुए खाने से ही करें तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। माता प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करती है। आपकी जो भी मनचाहे मनोकामना है शीघ्र पूर्ण होती है। व्रत में ध्यान रखना चाहिए कि आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मनुष्य तांत्रिक भोजन का उपयोग करते हैं वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं, इसलिए आपको तामसिक पूजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल फ्रूट फरार कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ को पूरी तरह से त्यागना चाहिए।
व्रत में क्या खाना शुभ रहता है? फलाहार। केले, सेब, अंगूर, पपीता, अनार, नारियल पानी आदि का सेवन व्रत में कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी, खीर, पराठा या वड़ा मखाना, भुना हुआ मखाना, मखाने की खीर या सब्जी, सिंघाड़े और कुत्तू का आटा, पराठा, पूरी या हलवा, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ, पनीर, खीर, शकरकंद और आलू, उबले या सेंके हुए गुड़ और शहद। मिठास के लिए नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? भक्तों, कुछ ऐसी भी चीज है जिनका सेवा नाम है चैत्र। नवरात्रि के व्रत में बोलकर भी नहीं करना है। अनाज, गेहूं, चावल, जौ, दालें आदि नमक। साधारण नमक का सेवन वर्जित है, केवल सेंधा नमक ही खा सकते हैं। प्याज और लहसुन, तामसिक भोजन वर्जित होता है। मसाले, हल्दी, गरम मसाले, राई आदि नहीं खाने चाहिए। मांसाहार और शराब पूर्णतः वर्जित है। तला भुना खाना, अधिक तैलीय या मसालेदार भोजन न करें। चाय और कॉफी, इससे बचना चाहिए। इसके स्थान पर दूध या जड़ी बूटी वाली चाय पी सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। इसका व्रत रखने वाली महिला और पुरुष को हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और मां दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जप, ध्यान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तक इन समयों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत का पालन करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमने आपको यह जो नियम बताए हैं, इनका आपको विशेष ही ध्यान में रखकर उपयोग करना है। यह जो भी जानकारी आपको शास्त्रों, पुराने शास्त्रों के आधार पर दी जा रही है, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में सबसे शेयर कैसे लिखें। जय मां दुर्गा, जय माता लक्ष्मी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार भी और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।